अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मोहतरम, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है उसका उन्वान है कि इन असलाफ़ पर एतमाद की अहमियत और ज़रूरत क्या है, यानी कि इन अल्लाह वालों पर एतमाद की अहमियत और ज़रूरत क्या है। और हाज़रीन मोहतरम, इसी तरह से फिर इसके बाद हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम रज़ा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर गुफ्तगू करते हैं कि इन अल्लाह वालों पर एतमाद की अहमियत और ज़रूरत क्या है। हज़रत मोहतरम, बक़ौल शायर कि यही है कि जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही है कि जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं की इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी, यानी कि इन्हीं के मुत्तकी होने पर नाज करती है मुसलमानी। और इन्हीं की शान को ज़ेबा नबुव्वत की वरासत है, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबुव्वत की वरासत है। तो इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी, यानी कि दीनी रस्म और रिवाज की हिफाजत करना इन्हीं का काम है। हज़रत मोहतरम, असलाफ से मुराद ज़माने माजी की जीनत बनने वाली वो शख्सियात हैं कि जिनके फैज़ व हुनर से इस जहान रंगो गुल में सआदत और सियादत की पुररौनक हवाएं चली हैं, जिनके फैज़ व हुनर से इस जहान रंगो गुल में सआदत और सियादत की पुररौनक हवाएं चली हैं। और हज़रत मोहतरम, इन्हीं के इल्म व नज़र से इस धरती पर अमन और सुकून के झोंकों का गुजर हुआ है, इन्हीं के इल्म व नज़र से इस धरती पर अमन और सुकून के झोंकों का गुजर हुआ है। और हज़रत मोहतरम, इन्हीं के कारनामों और फहम व फरासत पर एतमाद करना अक्ल व खिर्द का मुक्तदा नजर आता है। यानी अक्ल व खिर्द भी इस बात का तकाजा करती है कि इनके कारनामों और इनके फहम व फरासत पर एतमाद किया जाए। हज़रत मोहतरम, इन असलाफ पर एतमाद का ये मौजू लेकर, यानी इन अल्लाह वालों पर एतमाद का ये मौजू लेकर जब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस कलाम को देखता हूँ तो कभी मुझे ये सदा सुनाई देती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रत मोहतरम, इसी तरह से कभी मुझे ये सदा सुनाई देती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, या ईमान वालों, अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और तुम में से जो उलिल अम्र है उसकी भी इताअत करो। हज़रत मोहतरम, यहाँ पर एक नुक्ता समझने वाला है, वो ये कि यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह के साथ अतियु का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ रसूल के साथ भी अतियु का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उलिल अम्र के साथ अतियु का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसके साथ इताअत वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हज़रत मोहतरम, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह है? अगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो हज़रत मोहतरम हमें इस बात की समझ आती है कि हज़रत मोहतरम, लफ्ज़ अल्लाह के साथ जो इताअत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ रसूल के साथ भी जो इताअत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इस बात की तरफ इशारा करते हैं, इस बात पर दलालत करते हैं कि अल्लाह ताला की और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर हाल में लाजिम है, हर हाल में लाजिम है, गैर मशरूत है और मुस्तकिल इताअत है। लेकिन हज़रत मोहतरम, उलिल अम्र के साथ इताअत वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उलिल अम्र की इताअत जो है ये मशरूत है और गैर मुस्तकिल है, यानी ये शर्त के साथ वाबस्ता है। अगर कोई ख़ास शर्त इसमें पाई जाएगी फिर ही उलिल अम्र की इताअत करना लाजिम होगा। और हज़रत मोहतरम, यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ख़ास शर्त क्या है, वो ख़ास शर्त क्या है। हज़रत मोहतरम, वो ख़ास शर्त यह है कि अगर उलिल अम्र जो है अल्लाह ताला और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी को चाहने वाला हो, अगर वो उनके अहकामात के ताबे हो तो फिर उसकी इताअत करना भी लाजिम है, इताअत करना भी लाजिम है। अगर ये अल्लाह ताला और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी को चाहने वाले हों, अगर उनके अहकामात के ताबे हों फिर इनकी इताअत करना लाजिम है। लेकिन हज़रत मोहतरम, अगर ये शर्त ना पाई जाए तो फिर उलिल अम्र जो है उसकी इताअत करना लाजिम नहीं है, क्योंकि उस सूरत में उसका जो भी हुक्म होगा उसके अपने ज़ाती मुफाद के लिए भी हो सकता है। और हज़रत मोहतरम, यहाँ पर इसी तरह से ये सवाल पैदा होता है कि उलिल अम्र से मुराद कौन है, उलिल अम्र से मुराद कौन है। हज़रत मोहतरम, अगर सूफियाना तफसीर से हट कर देखा जाए, अगर सूफियाना तफसीर से हट कर देखा जाए तो उलिल अम्र से मुराद या तो हाकिम वक्त होता है या फिर फुकहा होते हैं। यानी कि हज़रत मोहतरम, हाकिम वक्त या फुकहा अगर वो अल्लाह ताला और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी को चाहने वाले हों, अगर वो उनके अहकामात के ताबे हों तो फिर उनकी इताअत करना लाजिम है। लेकिन अगर ये शर्त ना पाई जाए
ان کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ جو بھی حکم دیں گے وہ ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت محترم اسی طرح سے اگر صوفیانہ تفسیر کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر صوفیانہ تفسیر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اولی الامر سے مراد پیر و مرشد کا وجود ہے، اولی الامر سے مراد پیر و مرشد کا وجود ہے۔ اور حضرت محترم اس میں بھی یہی شرط لاگو ہوتی ہے، اگر کوئی پیر و مرشد واقعی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو چاہنے والا ہو، اگر ان کے احکامات کے تابع ہو، پھر اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، اور اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو پھر اس کی اطاعت کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ اور حضرت محترم یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ وہ پیر و مرشد ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا انکار کرنے والا ہو، جو ان کی رضا اور خوشنودی کو چاہنے والا نہ ہو، وہ پیر و مرشد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت محترم حقیقی معنوں میں پیر و مرشد کا وجود وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو چاہنے والا ہو، جو ان کے احکامات کے تابع ہو۔ تو حضرت محترم اگر یہ شرط پائی جائے پھر اس صورت میں اس کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے، اس صورت میں اس کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے۔ تو حضرت محترم یہاں پر یہ وجہ ہے کہ چونکہ اولی الامر کے ساتھ شرط وابستہ ہے، اس لیے اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ شرط کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت محترم اسی طرح سے کبھی مجھے اللہ والوں کی یہ صدا بھی قرآن پر چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے، یعنی کہ ہمیں متقین کی صف میں سب سے آگے چلنے والا بنا دے، ہمیں متقین کی صف میں سب سے آگے چلنے والا بنا دے۔ اور حضرت محترم اسلام کے ان اکابر کی اہمیت معلوم کرنے کے لیے، اسلام کے ان اکابر کی یعنی اسلام کے ان بڑوں کی اہمیت معلوم کرنے کے لیے جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در رحمت کو دیکھتا ہوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان اسلاف پر اعتماد کو یوں اشکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اعتموا بی وَلْيَعْتَمُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِی، کہ میری پیروی کرو اور میرے بعد جو لوگ آئیں ان کی بھی پیروی کرو۔ حضرت محترم یہاں پر در حقیقت ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے، یہاں پر در حقیقت ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے۔ اور حضرت محترم اسی طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان اسلاف پر اعتماد کی اہمیت کو محبوبیت خدا بندی کی جو علامت قرار دیتے ہیں، کبھی ان اسلاف پر اعتماد کی اہمیت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبیت خدا بندی کی جو علامت قرار دیتے ہیں کہ من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ، کہ جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے بلند تر شخص کو دیکھے، جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے بلند تر شخص کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے سے بلند تر شخص کی اقتداء کرے، یعنی اس کی پیروی کرے۔ اور حضرت محترم آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اسلاف و اکابر، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اسلاف و اکابر پر اعتماد کر کے دنیا والوں کو یہ بتلا دیا جائے، یعنی آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان صوفیاء پر، ان فقراء پر، ان اللہ والوں پر اعتماد کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا جائے انہی سے دین احمد کی زینت کا اجالا ہے، انہی سے دین احمد کی زینت کا اجالا ہے، انہی سے علم و حکمت کا جہاں میں بول بالا ہے، انہی سے علم و حکمت کا جہاں میں بول بالا ہے۔ اور حضرت محترم محترم اسی طرح سے دنیا کے اندر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے، یعنی کہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جہان رنگ و بو کی اصلاح و خیر کا جو نظام ہے اعتماد اور بھروسے کی گرد ہی گھومتا ہوا نظر آتا ہے، اس جہان رنگ و بو کی اصلاح و خیر کا جو نظام ہے اعتماد اور بھروسے کی گرد ہی گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت محترم اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی جو صلاح و خیر کا سامان ہے، یعنی درستگی اور بھلائی کا جو سامان ہے، وہ ان اسلاف و اکابر پر اعتماد ہی کی صورت میں مضمر ہے، وہ ان اسلاف و اکابر پر اعتماد ہی کی صورت میں پوشیدہ ہے۔ حضرت محترم اور اسی طرح سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں یہ سوچنے لگا کہ ان اسلاف پر اعتماد اس قدر کیوں ضروری ہے، یعنی کہ ان اللہ والوں پر اعتماد اس قدر کیوں ضروری ہے۔ تو حضرت محترم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات ان الحی لا یؤمن علیہ الفتنۃ،
یعنی کہ جو شخص پیروی کرنا چاہے اس کو ان نیک لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو وفات پا چکے ہیں، کیونکہ زندہ شخص فتنے سے محفوظ نہیں ہوتا، زندہ شخص فتنے سے محفوظ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت محترم زندہ شخص کے بارے میں یہ اندیشہ موجود رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ پہلے سیدھی راہ پر چل رہا ہو اور بعد میں سیدھے راستے سے بھٹک جائے، تو لہٰذا وہ اللہ والے، وہ نیک بزرگ جو بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان کا خاتمہ تو ایمان پر ہو چکا ہے، ان کا خاتمہ تو ایمان پر ہو چکا ہے، تو لہٰذا وہ قابل اعتماد ہیں، لہٰذا وہ قابل اعتماد ہیں۔ اور حضرت محترم اسی طرح سے میرے ذہن میں یہ سوال آیا، میں نے یہ پوچھا کہ ان اسلاف کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، ان اسلاف کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو حضرت محترم مجھے یہ جواب ملتا ہے کہ اولئک صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تقلفا فاتبعوهم على اثارهم، یعنی کہ اسلاف سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، اسلاف سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں جو اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں، جو اس امت میں سب سے افضل ہیں، دلوں کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ نیک ہیں، دلوں کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ نیک ہیں، علم کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ گہرے ہیں، علم کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ گہرے ہیں اور کسی کو بھی تکلیف دینے والے نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کی پیروی کرو، ان کی نقش قدم پر چلو۔ حضرت محترم یعنی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلاف کے گلشن کا پہلا قرینہ و زینہ ہیں، اسلاف کے گلشن کا پہلا قرینہ و زینہ ہیں، تو لہٰذا ان کے نقش قدم پر چلنے والے اسلاف بھی در حقیقت انہی کے سرچشمہ علم و عرفان سے سیراب کردہ ہیں، در حقیقت ان کے نقش قدم پر چلنے والے اسلاف بھی در حقیقت انہی کے سرچشمہ علم و عرفان سے سیراب کردہ ہیں، لہٰذا حضرت محترم ان کی پیروی کرنا در حقیقت اصحاب پیغمبر کی پیروی کرنا ہے، ان کی پیروی کرنا در حقیقت اصحاب پیغمبر کی پیروی کرنا ہے۔ اور حضرت محترم یہ سلسلہ جو ہے یہ کسی ایک صدی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ایک مدت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ، کہ جو شخص بھی دین کے معاملے میں اپنے سے بلند تر شخص کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اقتداء کرے، اس کو چاہیے کہ اس کی پیروی کرے۔ اور حضرت محترم اسی بات کی تشریح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں یوں کرتے ہیں کہ وَلْيَتَعَلَّمَ التَّابِعُونَ بَعْدَكُمْ وَكَذَلِكَ تَبَعُهُمْ إِلَى انْقِرَاضِ الدُّنْيَا، یعنی کہ حضرت محترم رہتی دنیا تک کے اسلاف پر اعتماد کی فضا قائم کرنا، رہتی دنیا تک کے اسلاف پر اعتماد کی فضا قائم کرنا دین و شریعت کی عطا کردہ اہم ذمہ داری ہے، رہتی دنیا تک کے اسلاف پر اعتماد کی فضا قائم کرنا یہی دین و شریعت کی عطا کردہ اہم ذمہ داری ہے۔ اور حضرت محترم ان اسلاف و اکابر سے جدا ہونا، ان اسلاف و اکابر سے جدا ہونا یعنی ان صوفیاء سے، ان فقراء سے، ان اللہ والوں سے، ان نیک لوگوں سے جدا ہونا در حقیقت جہالت، سرکشی، گمراہی اور دین سے دوری کی سوا کچھ بھی نہیں ہے، ان اللہ والوں سے جدا ہونا۔ یعنی کہ ان اللہ والوں سے جدا ہونا در حقیقت جہالت، سرکشی، گمراہی اور دین سے دوری کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت محترم یہ اصول ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ حضرت محترم عہد نبوت سے جس قدر بعد و دوری کا سما ہوتا گیا، یعنی کہ دور نبوت سے جس قدر بعد و دوری کا سما ہوتا گیا اسی قدر علم و عمل کا انحطاط رونما ہوتا گیا، یعنی کہ اسی قدر علم و عمل کا زوال رونما ہوتا گیا، حضرت محترم اسی قدر دین و شریعت سے دوری ہوتی چلی گئی اور اسی قدر علم و عرفان کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹتا چلا گیا، اسی قدر علم و عرفان کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹتا چلا گیا۔ لہٰذا حضرت محترم آج ضرورت اس امر کی ہے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و سنت کے فہم و فراست، حکمت و دانائی اور فقاہت و علمیت کے زیور سے آراستہ ہونے والے ان اکابر کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھا جائے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و سنت کے فہم و فراست،
हिकमत व दनाई और फ़क़ाहत व इल्मियत के ज़ेवर से रास्ता होने वाले इन अकाबिर को अपना आइडियल और नमूना समझा जाए, क्योंकि हाज़िर मोहतरम इन्होंने अपनी ज़िंदगियों को इस दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगियों को दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया है। और हाज़िर मोहतरम अगर हमने इन अकाबिर को अपना आइडियल और नमूना न समझा, अगर हमने इन अकाबिर को अपना आइडियल और नमूना न समझा, फिर कब्र का वो मंजर भी हमारी आंखों के सामने है। कब्र का वो मंजर भी हमारी आंखों के सामने है कि कब्र के अंदर इन असलाफ को जुटलाने वालों का ये हाल बयान किया गया है कि कब्र के अंदर इन अल्लाह वालों को जुटलाने वालों का ये हाल बयान किया गया है। यानी कि हज़रत मोहतरम जो लोग अल्लाह वालों को बिल्कुल भी नहीं मानते, उनका ये हाल बयान किया गया है कि कब्र के अंदर फरिश्ते उन्हें मार मार कर कहेंगे कि ला दरईता वला तलईता, ला दरईता वला तलईता, यानी कि तुमने ना तो इन अल्लाह वालों को जानने की कोशिश की, तुमने ना तो इन अल्लाह वालों को जानने की कोशिश की और ना ही इनको पढ़ा, और ना ही इनको पढ़ा, यानी कि बिल्कुल लापरवाही के अंदाज में अपनी जिंदगी बसर कर दी। इस वजह से आज तुम्हें मारा जा रहा है। और हज़रत मोहतरम इसी तरह से मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह भी इसकी तशरीह अपने अंदाज में यूँ करते हैं, ऐ मा वक़अ मिन का तहक़ीक़ व तस्दीदो वला सदरा मिन कल मुताबात व तक़लीदो, यानी कि तुमसे ना कोई तहकीक सादर हुई, ना ही कोई दुरुस्तगी वाक़ हुई, और ना ही कोई इत्तिबा और तकलीद सादर हुई। यानी कि हज़रत मोहतरम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐ नादान शख्स, तूने इन अल्लाह वालों को जानने के लिए कोई कोशिश ना की, तुमने इन अल्लाह वालों को जानने के लिए कोई रिसर्च ना की, कोई तहकीक ना की, ना ही तुमसे कोई दुरुस्तगी वाक़ हुई, ना ही तुमसे कोई इत्तिबा और तकलीद सादर हुई, ना ही तुमसे कोई इत्तिबा और तकलीद सादर हुई। और हज़रत मोहतरम यहाँ पर एक और नुक्ता भी समझने वाला है, वो ये कि ये जो तकलीद है, ये हमें अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए, हमें अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। यानी कि हज़रत मोहतरम अगर हम किसी किताब को फॉलो करते हैं, उसकी तालीमात को फॉलो करते हैं, या किसी शख्सियत को फॉलो करते हैं, उसकी तालीमात को फॉलो करते हैं, तो इसमें अंधी तकलीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें गौर व फिक्र, सर्च और तहकीक के साथ उसकी पैरवी करनी चाहिए। क्योंकि हज़रत मोहतरम अंधी तकलीद की इजाज़त हमें कुरान मजीद ने नहीं दी है, अंधी तकलीद की इजाज़त हमें कुरान मजीद ने नहीं दी है, बल्कि कुरान मजीद ने कई मकामात पर हमें बार बार गौर व फिक्र करने की तरफ तरगीब दी है, बल्कि कुरान मजीद ने हमें कई मकामात पर बार बार गौर व फिक्र करने की तरफ तरगीब दी है। हज़रत मोहतरम जैसे कि इरशाद बारी ताला है, क्या फला यतदब्बरूनल कुराना, कि क्या ये लोग कुरान मजीद में गौर व फिक्र नहीं करते, क्या ये लोग कुरान मजीद में गौर व फिक्र नहीं करते। और हज़रत मोहतरम ये अल्लाह ताला का वो कलाम है कि अल्लाह ताला ने अपने इस कलाम के बारे में इरशाद फरमाया है कि यहदी बिही कसीरन व युदिल्लु बिही कसीरन, कि मैं अपनी इस कलाम के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को हिदायत देता हूँ और बहुत सारे लोगों को गुमराह भी कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को गुमराह भी कर देता हूँ। तो हज़रत मोहतरम यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये है ही अल्लाह ताला की कलाम और इसमें कोई शक भी नहीं, इसमें कोई शक भी नहीं, चनाचे होना तो ऐसा चाहिए कि जो शख्स भी इसको पढ़े, जो शख्स भी इसकी तालीमात को माने, तो उसको गुमराह नहीं होना चाहिए, उसको गुमराह नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको हिदायत पा जानी चाहिए। लेकिन हज़रत मोहतरम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उसूल ही अल्लाह ताला ने बयान नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने ये जो उसूल बयान किया है वो ये बयान किया है कि मैं अपनी इस कलाम के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को हिदायत देता हूँ और बहुत सारे लोगों को गुमराह भी कर देता हूँ। और हज़रत मोहतरम इसी तरह से यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से लोग हैं जो इस कलाम पाक को पढ़कर इसकी तालीमात को मान कर भी गुमराह हो जाते हैं, वो कौन से लोग हैं जो इस कलाम पाक को पढ़कर भी और इसकी तालीमात को मान कर भी गुमराह हो जाते हैं। तो हज़रत मोहतरम इस सवाल का जवाब ये है कि आज के दौर में भी हम कई ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो इस कलाम पाक को पढ़ने के बावजूद, इसकी तालीमात को मानने के बावजूद हिदायत याफ्ता होने की बजाय गुमराह होते चले जा रहे हैं, गुमराह होते चले जा रहे हैं। हज़रत मोहतरम इसकी वजह ये है, ये जो लोग गुमराह हो रहे हैं, ये इसको इस अंदाज में पढ़ते हैं, ये इसको इस अंदाज में पढ़ते हैं, जब ये इस कलाम पाक को पढ़ते हैं तो इनकी समझ में जो बात आती है तो ये अपनी अकल पर और अपनी समझ पर इन्हिसार कर लेते हैं। ये समझते हैं कि जो बात हमारी अकल में आ गई है बस यही दुरुस्त है, और उसी के मुताबिक अमल करना शुरू कर देते हैं। हज़रत मोहतरम हालांकि इनकी समझ ये नहीं समझना चाहती, हालांकि इनकी समझ ये नहीं समझना चाहती कि कुरान मजीद हमें क्या समझाना चाह रहा है, कि कुरान मजीद हमें क्या समझाना चाह रहा है, बल्कि अपनी समझ के मुताबिक ही अमल करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से ये गुमराह होते चले जाते हैं। लेकिन हज़रत मोहतरम इसके बरक्स वो लोग जिस कलाम पाक को पढ़कर
اس کی تعلیمات کو مان کر ہدایت پا رہے ہیں، تو حضرت محترم وہ لوگ ہیں جو اس کو اس انداز میں پڑھتے ہیں، جب وہ اس کلام پاک کو پڑھتے ہیں تو ان کی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ اپنی عقل پر اور اپنی سمجھ پر انحصار نہیں کرتے، اپنی عقل اور اپنی سمجھ پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر معلوم کرنے کے لیے، قرآن مجید کے معانی و مطالب کی صحیح وضاحت معلوم کرنے کے لیے جو راسخ فی العلم لوگ ہیں، علم کے میدان جو پختہ لوگ ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کلام پاک کو پڑھا ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، ہو سکتا ہے یہ درست ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو، تو چنانچہ آپ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ تو لہٰذا حضرت محترم جب یہ لوگ ایک تحقیق کے بعد، ایک غور و فکر کے بعد، ایک ریسرچ کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں تو پھر جا کر یہ لوگ اس کلام پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، پھر جا کر یہ لوگ اس کلام پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت محترم اس وجہ سے ہمیں اندھی تقلید سے بچنا چاہیے، ہمیں اندھی تقلید سے بچنا چاہیے، کیونکہ حضرت محترم جو شخص بھی اندھی تقلید کرتا ہے وہ ضرور گمراہ ہو کر رہتا ہے، جو شخص بھی اندھی تقلید کرتا ہے تو وہ ضرور گمراہ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ حضرت محترم وہ اپنی زندگی کو بغیر غور و فکر کے، بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیق کے گزارتا ہے، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت محترم اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ غور و فکر کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ اور سرچ کے ساتھ گزارتے ہیں تو وہ اندھی تقلید سے بچ جاتے ہیں۔ جب وہ اندھی تقلید سے بچ جاتے ہیں تو وہ گمراہ ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں، گمراہ ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور حضرت محترم اسی طرح سے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اسلاف و اکابر کے اسوہ کو زندہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتلا دیا جائے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اللہ والوں کے اسوہ کو زندہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ حضرت محترم اسی طرح سے اب ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقام رضا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت محترم تاریخ اسلام میں شجر اسلام کی ابجاری کے لیے ہزاروں مارکے برپا ہوئے، جن میں کئی سعادت مند ہستیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت محترم ہر شہید کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور دین اسلام کے احیاء کے لیے، یعنی کہ دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ہر قربانی قابل تحسین ہے، ہر قربانی قابل تحسین ہے۔ لیکن حضرت محترم ان قربانیوں کی تاریخ میں جو مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو نصیب ہوا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا، کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا۔ حضرت محترم اس لیے نہیں کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، اور نور نگاہ علی المرتضیٰ ہیں، اور برادر حسن مجتبیٰ ہیں۔ حضرت محترم اگرچہ یہ سب نسبتیں بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اگرچہ یہ سب نسبتیں بھی بڑی سعادت کی بات ہے، بلکہ آپ کی شہادت کو جو مقام و مرتبہ نصیب ہوا وہ اس لیے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حق دیوان، حق دیوان، نعرہ جنیدیہ، نعرہ جنیدیہ، آپ کی شہادت کو جو مقام و مرتبہ نصیب ہوا وہ اس لیے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اور سجدے تو سب نے کیے، سجدے تو سب نے کیے، اس کا ایک نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے، اس کا ایک نیا انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ حضرت محترم واقعہ کربلا جو ہے یہ صرف 2 شخصیتوں کی جنگ نہیں ہے، واقعہ کربلا صرف 2 شخصیتوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ 2 کرداروں کی جنگ ہے، یہ 2 کرداروں کی جنگ ہے۔ حضرت محترم امام حسین علیہ السلام حق کا نام ہے جبکہ یزید باطل کا نام ہے۔ حضرت محترم امام حسین علیہ السلام دین میں سرمست ہیں جبکہ یزید دنیا کا بدمست ہے۔ حضرت محترم امام حسین علیہ السلام
मुजस्समे शराफत हैं, जबकि यजीद पैकर शरारत है। अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरापे तस्लीम और रदा हैं, जबकि यजीद फिस्क व फजूर में मुब्तला है। अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैकर दीन व ईमा हैं, जबकि यजीद मुजस्समे कुफ्र व तुग़यान है। जबकि यजीद मुजस्समे कुफ्र व तुग़यान है। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अखलाक़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा तफसीर हैं। अखलाक़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा तफसीर हैं, जबकि यजीद मकर व फरेब की मुंह बोलती हुई तस्वीर है। जबकि यजीद मकर व फरेब की मुंह बोलती हुई तस्वीर है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस चादर का तहीर हैं, जबकि यजीद इस्लाम में एक नफ्स शरीर है। इस्लाम में एक नफ्स शरीर है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरीयत की कदरों के मुहाफिज हैं, शरीयत की कदरों के मुहाफिज हैं, जबकि यजीद शरीयत की हदों को तोड़ने वाला, अमानतों में खयानत करने वाला और शख्सी हुकूमत की बुनियाद रखने वाला, शख्सी हुकूमत की बुनियाद रखने वाला और मजहब के नूरानी माथे पर एक कलंक का टीका है। मजहब के नूरानी माथे पर एक कलंक का टीका है। तो हज़रत इसलिए मेरे हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का नाम हमेशा जिंदा रहेगा और हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत को हमेशा सलाम किया जाएगा। हज़रत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक वली का रूहानी तसर्रुफ ये है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक वली का रूहानी तसर्रुफ ये है, अगर वो निगाह उठाए तो रब करीम उसकी खातिर तकदीर को बदल दे। अगर वो निगाह उठाए तो रब करीम उसकी खातिर तकदीर को बदल दे और मौत को जिंदगी से तब्दील फरमा दे, मौत को जिंदगी से तब्दील फरमा दे। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये शान है कि अगर लाखों करोड़ों वली अल्लाह भी जमा हो जाएं, अगर लाखों करोड़ों वली अल्लाह भी जमा हो जाएं तो उनकी गर्द को भी नहीं पा सकते, उनकी गर्द को भी नहीं पा सकते। तो हज़रत फिर जरा सोचिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर निगाह उठाते, अगर निगाह उठाते तो खुदा जाने क्या से क्या हो जाता, खुदा जाने क्या से क्या हो जाता। अगर आप चाहते तो काफिले हुसैनी बच जाता, यजीदी लश्कर तबाह बर्बाद हो जाता और कूफा और बसरा में आपका ही इक़्तिदार होता, कूफा और बसरा में आपका ही इक़्तिदार होता। लेकिन हज़रत ये सब कुछ मकाम रज़ा के मुनाफी था, ये सब कुछ मकाम रज़ा के खिलाफ था। हज़रत इसी तरह से हम इस उम्मत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखते हैं कि बड़े बड़े औलिया इकराम के जो कदम मुबारक हैं मकाम रज़ा की कठिन मंजिलों पर डगमगा गए, मकाम रज़ा की कठिन मंजिलों पर डगमगा गए, मगर नवासे रसूल और जिगर गोशा बतूल के कदम मुबारक मकाम रज़ा की कठिन मंजिलों पर भी नहीं डगमगाए, मकाम रज़ा की कठिन मंजिलों पर भी नहीं डगमगाए, बल्कि आप हमें मैदान करबला में तपते हुए रेगजार पर शहादत की कठिन मंजिलों पर भी कामयाब कामरान दिखाई देते हैं। आप हमें कामयाब दिखाई देते हैं। हज़रत आप हमें मकाम रज़ा के तीनों मदारिज पर कामयाब नजर आते हैं। हज़रत मकाम रज़ा का पहला दर्जा ये था, मकाम रज़ा का पहला दर्जा ये था कि सब कुछ इल्म हो मगर फिर भी कज़ा को कबूल कर लिया जाए, सब कुछ इल्म हो मगर फिर भी शहादत को कबूल कर लिया जाए और इख्तियार रखते हुए भी खुद को ना बचाया जाए, इख्तियार रखते हुए भी खुद को ना बचाया जाए। और हज़रत मुतअद्दिद हदीसें मुबारका इस बात पर दलालत करती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेखबरी की हालत में शहीद नहीं किए गए थे, बेखबरी की हालत में शहीद नहीं किए गए थे, बल्कि आप तो बचपन ही से जानते थे कि मेरी शहादत करबला के मैदान में लिखी जा चुकी है, मेरी शहादत करबला के मैदान में लिखी जा चुकी है। बल्कि आप तो अपने वक्त शहादत, मकाम शहादत और अहवाल शहादत तक से बाखबर थे, कि आप तो अपने वक्त शहादत, मकाम शहादत और अहवाल शहादत तक से बाखबर थे। और हज़रत मोहतरम अगर आप चाहते तो यजीद के हाथ पर बैत करके अपनी कज़ा से छुटकारा पा लेते, अगर आप चाहते तो यजीद के हाथ पर बैत करके अपनी शहादत से छुटकारा पा लेते, अगर आप चाहते तो खुदा ताला की बारगाह में इल्तिजा करके अपनी कज़ा से कोई फरार का रास्ता इख्तियार कर लेते, अपनी कज़ा से कोई फरार का रास्ता इख्तियार कर लेते। लेकिन हज़रत मोहतरम आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप आशिकों में से थे, क्योंकि आप आशिकों में से थे। और हज़रत मोहतरम आपकी मुबारक ज़िंदगी के कई वर्ष तो महबूब हकीकी के विसाल के इंतज़ार में ही बीत गए थे, आपकी मुबारक ज़िंदगी के कई वर्ष तो महबूब हकीकी के विसाल के इंतज़ार में ही बीत गए थे। और आपने बचपन ही में अपने नाना जान की ज़ुबान मुबारक से ये सुन रखा था कि करबला के मैदान में
रब्बे जुल जलाल का बेहिजाब नजारा कराया जाएगा। करबला के मैदान में रब्बे जुल जलाल का बेहिजाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हक दीवान, हक दीवान, हक दीवान, सच दीवान, हक दीवान, सच दीवान, नारे जुनैदिया, हक दीवान, सच दीवान। या मोहतरम, आपने बचपन ही से अपने नाना जान की जुबान मुबारक से ये सुन रखा था कि करबला के मैदान में रब्बे जुल जलाल का बेहिजाब नजारा कराया जाएगा। तो हाजिर मोहतरम, फिर जरा सोचिए कि ये कितना बड़ा सब्र था। जरा सोचिए कि ये कितना बड़ा सब्र था कि आपने अपनी मुबारक जिंदगी के 50 वर्ष, आपने अपनी मुबारक जिंदगी के तकरीबन 50 वर्ष हिजर फिराक की कठिन मंजिलों में गुजार दिए, हिजर फिराक की कठिन मंजिलों में गुजार दिए। और हाजिर मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें मकाम रज़ा के पहले दर्जे पर यूं पूरे उतरते हुए दिखाई देते हैं कि हाजिर मोहतरम सब कुछ इल्म रखने के बावजूद, अपना अंजाम जानने के बावजूद भी आपने यजीद की बायत करने से इनकार कर दिया, यजीद की बायत करने से इनकार कर दिया। और जब आपको यजीद की इत्तिबा का पैगाम मिला, आपने उसको कबूल न किया, बल्कि आप मैदान करबला की तरफ बढ़ते चले गए, बल्कि आप मैदान करबला की तरफ बढ़ते चले गए। और हजरत आप ये बात बखूब जानते थे कि जामे शहादत आपका इंतजार कर रहा है, आप ये बात बखूब जानते थे कि जामे शहादत आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने आगे बढ़कर जामे शहादत नोश किया, फिर भी आपने आगे बढ़कर जामे शहादत नोश किया और अज़्म इस्तिक़लाल के साथ अपने महबूब हकीकी की बारगाह तक जा पहुँचे, अज़्म इस्तिक़लाल के साथ अपने महबूब हकीकी की बारगाह तक जा पहुँचे। और हज़रत मोहतरम, इसी तरह से मकाम रज़ा का दूसरा दर्जा ये है कि जब तकदीर की छुरियाँ चल रही हों, जब तकदीर की छुरियाँ चल रही हों, तो फिर बंदे को करवाहट का एहसास ना हो, बंदे को करवाहट का एहसास ना हो, बल्कि वो लज्जत और मीठापन महसूस करे, बल्कि वो लज्जत और मीठापन महसूस करे। और हज़रत मोहतरम, आप हमें मकाम रज़ा के इस दूसरे दर्जे पर यूं पूरे उतरते हुए दिखाई देते हैं, एक लम्हे के लिए भी आपकी जुबान मुबारक से कोई शिकवा सुनाई नहीं देता, एक लम्हे के लिए भी आपकी जुबान मुबारक से कोई शिकवा सुनाई नहीं देता है। हज़रत मोहतरम, और आप अपनी मुबारक जुबान से दुश्मनों के आगे कोई दरख्वास्त करते हुए भी दिखाई नहीं देते, कोई दरख्वास्त करते हुए भी दिखाई नहीं देते। और हज़रत मोहतरम, इसी तरह से अहले बैत नबुव्वत के खैमों में से भी कोई मातम की आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसी तरह से अहले बैत नबुव्वत के खैमों में से भी कोई मातम की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि हज़रत मोहतरम खानबाद नबुव्वत का हर फर्द, क्योंकि खानबाद नबुव्वत का हर फर्द सबर का दूध, तवक्कुल का पानी और ज़ा की खुराक खाकर जवान हुआ था। खानबाद नबुव्वत का हर फर्द सबर का दूध, तवक्कुल का पानी और ज़ा की खुराक खाकर जवान हुआ था। हज़रत मोहतरम, इसलिए वो कैसे मातम को ना हो सकते थे, वो कैसे मातम को ना हो सकते थे, बल्कि वो तो खुशी से शहादत को कबूल कर रहे थे, बल्कि वो तो खुशी से शहादत को कबूल कर रहे थे। हज़रत मोहतरम, उनमें से एक एक फर्ज ये बात जानता था, ये उनके लिए कामयाबी और इम्तिहान में सुरखरू होने का वक्त है, ये उनके लिए कामयाबी और इम्तिहान में सुरखरू होने का वक्त है। तो लिहाजा हज़रत मोहतरम, कज़ा की छुरियाँ चलती रहीं और खानवाद रसूल का हर फर्द अपनी गर्दन को कटवाता रहा और जामे शहादत नोश करता रहा, जामे शहादत नोश करता रहा, यहाँ तक कि हज़रत मोहतरम वो वक्त आ गया, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया, वो घड़ियाँ आ गई जिसका कुदसियाने फलक इंतजार कर रहे थे और जिस नज़ारे को चश्मे फलक तरस रही थी, जिसका कुदसियाने फलक इंतजार कर रहे थे और जिस नज़ारे को चश्मे फलक तरस रही थी। हज़रत मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों की कुर्बानी देने और सैकड़ों यजीदियों को वासिल जहन्नुम करने के बाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों की कुर्बानी देने और सैकड़ों यजीदियों को वासिल जहन्नुम करने के बाद, आखिरकार फिर तीरों और नेज़ों से अपने जिस्म को छलनी करवा कर, आखिरकार फिर तीरों और नेज़ों से अपने जिस्म को छलनी करवा कर घोड़े से नीचे आए। हज़रत मोहतरम, इसी दौरान जोहर का वक्त हो गया और यही वो घड़ी थी कि जिसके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिद्दत के साथ मुंतज़िर थे, शिद्दत के साथ मुंतज़िर थे। और हज़रत मोहतरम, आपने अपनी तलवार को ज़मीन पर रख दिया और अपने खून आलूद हाथ रेग़ज़ार करबला पर मारकर गर्म रेत के साथ तयम्मुम किया, गर्म रेत के साथ तयम्मुम किया। और हज़रत मोहतरम, तयम्मुम करने के बाद आपने अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू की, लेकिन हज़रत मोहतरम, आपके क़याम और रुकू करने तक, आपके क़याम और रुकू करने तक कोई भी बदबख्त डर के मारे आपके करीब ना आ सका,
लेकिन आपके क़याम और रुकू करने तक कोई भी बदबख्त डर के मारे आपके करीब ना आ सका। और हाज़िर मोहतरम, फिर इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ हुए और उधर कातिल की तलवार गर्दन इमाम हुसैन पर लगी, गर्दन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लगी। तो हज़रत मोहतरम फिर मलकुल मौत ने अल्लाह ताला की तरफ से ये खुशखबरी सुनाई, मलकुल मौत ने अल्लाह ताला की तरफ से ये खुशखबरी सुनाई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, या इत्मीनान पा जाने वाले नफ्स अपने रब की तरफ लौट, इस हाल में कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो, इस हाल में कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। आज़म गोया कि अल्लाह ताला यहाँ पर ये फरमाना चाह रहा है, क्या मेरे प्यारे हुसैन, तू अपने इम्तिहान रज़ा में कामयाब हो गया, तो अपने इम्तिहान रज़ा में कामयाब हो गया, इसलिए तो हमसे राजी है, तो अपने इम्तिहान रज़ा में कामयाब हो गया इसलिए तो हमसे राजी है। लेकिन जब हमने तेरी गर्दन को कटते हुए देखा, जब हमने तेरी गर्दन को कटते हुए देखा तो हम भी तुझसे राजी हो गए, हम भी तुझसे राजी हो गए। तो लिहाजा तू रज़ा बिल कज़ा का ताज पहन कर, यानी अपनी शहादत पर रज़ामंदी का ताज पहन कर, अपनी शहादत पर रज़ामंदी का ताज पहन कर बसद नाज, इनके नाज के साथ मेरी बारगाह में हाजिर हो जा। और हाज़िर मोहतरम, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, बस अब तू मेरे बरगज़ीदा बंदों में दाखिल हो जा और मेरी बहिश्त में दाखिल हो जा। और हाज़िर मोहतरम, इसी तरह से मकाम रज़ा का जो तीसरा दर्जा था वो ये था कि सब कुछ अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान करने के बाद भी जुबान पर कोई शिकवा ना आए, जुबान पर कोई शिकवा ना आए। और हाज़िर मोहतरम, आप हमें मकाम रज़ा के इस तीसरे दर्जे पर भी पूरे उतरते हुए दिखाई देते हैं। वो इस तरह से आपने अपना सब कुछ अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान करने के बाद भी कोई शिकवा ना किया, और बल्कि आप खुशी और इत्मीनान के साथ रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में और अपने नाना के कदमों में अपने नाना जान के कदमों में जा पहुँचे, अपने नाना जान के कदमों में जा पहुँचे। और हज़रत मोहतरम, जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मकाम रज़ा पर साबित कदम रहे, बिल्कुल इसी तरह से आपके खानवादे नबुव्वत के दीगर अफराद हैं, हर फर्द भी आप ही की तरह अज़्म इस्तिक़लाल के साथ साबित कदम रहा, अज़्म इस्तिक़लाल के साथ साबित कदम रहा, और उनके कदमों में भी ज़रा सी लग़ज़िश ना आई, उनके कदमों में भी ज़रा सी भी लग़ज़िश ना आई। हज़रत जैसा कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ज़िक्र मिलता है कि आप वाक़े करबला के कुछ देर बाद मदीना मुनव्वरा से कुछ दूर एक मकाम पर जाकर आबाद हो गए थे। तो हज़रत मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में से किसी शख्स को यजीद ने किसी गलती की बिना पर सज़ा देनी चाहिए, तो हज़रत मोहतरम वो शख्स अपनी जान बचा कर भागा, वो शख्स अपनी जान बचा कर भागा। लेकिन हज़रत मोहतरम पूरी सल्तनत में उस शख्स को अपनी जान बचाने के लिए कोई जगह ना मिली, पूरी सल्तनत में उस शख्स को अपनी जान बचाने के लिए कोई जगह ना मिली। तो हज़रत मोहतरम फिर आखिरकार वो शख्स उसी घराने के पास चला आया जिस घराने के खून के साथ वो मैदान करबला में होली खेल चुका था, जिस घराने के खून के साथ वो मैदान करबला में होली खेल चुका था। लेकिन हज़रत मोहतरम इसके बावजूद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फिर भी उसको अपने पास ठहराया, 3 दिन तक उसकी खिदमत की और जाते वक्त उसको रखते सफ़र भी दिया, इनके सफ़र का सामान वगैरह भी दिया। लेकिन हज़रत मोहतरम, ये हुस्न सलूक को देख कर उस शख्स के बाहर जाते हुए कदम रुक गए, उस शख्स के बाहर जाते हुए कदम रुक गए। और उस शख्स को ये ख्याल आया कि लगता है इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, लगता है इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, अगर मुझे ये पहचान लेते तो फिर मेरे साथ ये हुस्न सलूक न करते बल्कि मुझसे इंतकाम लेते। तो हज़रत मोहतरम चनाचे जब उस शख्स को ये ख्याल आया तो वो वापस मुड़ा और दबे लफ्ज़ों में आकर ये कहने लगा, दबे लफ्ज़ों में आकर ये कहने लगा, ए इमाम अली मकाम, लगता है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है, लगता है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। तो हज़रत मोहतरम आपने उससे फरमाया कि ऐ शख्स, तुझे ये ख्याल कैसे गुजरा है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। तो हज़रत मोहतरम शख्स ने जवाब दिया, ये हुस्न सलूक जो आपने मेरे साथ किया है, ये हुस्न सलूक तो कोई अपने दुश्मनों और कातिलों के साथ नहीं करता है, ये हुस्न सलूक कोई अपने दुश्मनों और कातिलों के साथ नहीं करता है। तो हज़रत मोहतरम उस शख्स का ये जवाब सुनकर आप मुस्कुरा पड़े, उस शख्स का ये जवाब सुनकर आप मुस्कुरा पड़े और उससे फरमाने लगे कि ए ज़ालिम, मैं तुझे मैदान करबला की उस घड़ी से जानता हूँ, मैं तुझे मैदान करबला की उस घड़ी से जानता हूँ कि जिस वक्त तुम लोग मेरे बाबा की गर्दन पर तलवार चला रहे थे। मैं तुझे मैदान करबला की उस घड़ी से जानता हूँ कि जिस वक्त तुम लोग मेरे बाबा की गर्दन पर तलवार चला रहे थे, मगर फ़र्क ये है कि वो तुम्हारा किरदार था, फ़र्क ये है
तुम्हारा किरदार था, ये हमारा किरदार है। फर्क ये है कि वो तुम्हारा किरदार था और ये हमारा किरदार है। और हज़रत मोहतरम इस तरह से इन अशआर पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन, और सरदाद नदाल दस्त दर दस्त यजीद, हका के बिनाए ला इला अस्त हुसैन, हका के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। और हज़रत मोहतरम इसी तरह से गोले शायर गर्द में सदियों की दब जाएंगे सारे वाक़यात, गर्द में सदियों की दब जाएंगे सारे वाक़यात, रोशनी देता रहेगा कारवाने करबला, रोशनी देता रहेगा कारवाने करबला। हज़रत मोहतरम कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और हज़रत मोहतरम इसी तरह से किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ए हुसैन इब्न अली तू मोहसन इंसान है, ए हुसैन इब्न अली तू मोहसन इंसान है, कि मिल्लत बैज़ा पे तेरे खून का हिस्सा है, मिल्लत बैज़ा पे तेरे खून का हिस्सा है। और तेरे खून पाक का जब से हुआ है राज़दां, तेरे खून पाक का जब से हुआ है राज़दां, करबला का जर्रा जर्रा दीन का हुए तर्जुमा, करबला का जर्रा जर्रा दीन का हुए तर्जुमा।